नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खुशी आती जाती रहती है, मन कभी हल्का तो कभी भारी लगता है, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी सीख देने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको अंदर से मजबूत बना सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शांत और खूबसूरत गांव जो पहाड़ों से घिरा था, वहां रोहन नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। वह अपनी दया और उदारता के लिए जाना जाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता था, खुशी इतनी अस्थायी क्यों होती है? कुछ दिन वह बहुत प्रसन्न रहता और फिर अचानक उसे अकेलापन और उदासी घेर लेती। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए जिनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब रोहन को उनके बारे में पता चला तो वह झट से उनके पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं लोगों की मदद करता हूं, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं, फिर भी कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। आखिर खुशी हमेशा क्यों नहीं रहती? साधु मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। वे दोनों एक पहाड़ी के ऊपर गए जहां एक विस्तृत मैदान में एक विशाल वृक्ष खड़ा था। शाखाएं फैली हुई थीं जो वहां आने वालों को छाया और शांति देती थीं। साधु ने उस पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम सोचते हो कि यह पेड़ कभी आंधियों या बारिश का सामना नहीं करता? रोहन ने उत्तर दिया, बिल्कुल, इसे भी आंधियां और बारिश झेलनी पड़ती होंगी। साधु बोले, बिल्कुल सही, लेकिन यह पेड़ गिरता क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जड़ें गहरी और मजबूत हैं। जीवन भी इसी तरह है, दुख और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारी समझ, धैर्य और ज्ञान की जड़ें मजबूत होंगी तो तुम कभी नहीं गिरोगे। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं अपनी जड़ें मजबूत कैसे कर सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजकुमार अरण एक भव्य महल में रहता था। उसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह भीतर से खालीपन महसूस करता था। एक दिन एक रहस्यमयी यात्री महल में आया और अरण को एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिया। जब अरण ने डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ एक मोमबत्ती थी। यात्री ने कहा, इसे महल के सबसे अंधेरे कमरे में जलाओ और फिर जो होगा उसे ध्यान से देखो। अरण ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन तभी छायाएं डरावनी आकृतियों में बदलने लगीं। वह डर गया और मोमबत्ती बुझाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने यात्री की बात याद की और धैर्य रखा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उन भयावह छायाओं के बीच एक स्थिर छोटी सी रोशनी थी। अगली सुबह उसने यात्री से पूछा, ये सब क्या था? यात्री ने उत्तर दिया, वे छायाएं तुम्हारे डर, दुख और शंकाएं थीं। जब तुम उन पर ध्यान देते हो तो वे और भी बड़ी और भयानक लगती हैं, लेकिन जो छोटी रोशनी थी वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति थी। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान दोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हें नहीं डरा सकता। साधु ने रोहन को समझाया कि जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने दुख और डर से भागते हैं तो वे और बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं तो हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। उन्होंने कहा, अपने डर का सामना करो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे मजबूत बनाओ, और बुरे समय को खुद पर हावी मत होने दो। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान और मूल्य इससे कहीं अधिक है। रोहन को यह समझ आ गया कि दुख कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। उसने कृतज्ञता अपनाई, बदलाव को स्वीकार किया और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि जब भी दुख आता वह ज्यादा समय तक टिकता नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधकार हमेशा रहेगा, लेकिन हमारे पास अपनी रोशनी जलाने की शक्ति भी है। चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, वह अंधकार को मिटाने के लिए काफी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देगा। याद रखें, असली रोशनी बाहर नहीं, आपके भीतर है।